हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साधना गुप्ता और मैं एक हेल्थ और फिटनेस कोच हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी का डाइट प्लान शेयर करने वाली हूं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूं कि मैंने अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, कैसे मैंने 2 महीने में अपना 15 केजी का वेट लॉस किया है, हेल्दी वेट लॉस किया है। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला दिन जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मुझे बोला गया था कि आपको पहले डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस में जाना है। बिकॉज़ ये प्रोसेस में इसलिए जाना है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा जो टॉक्सिन्स होता है, बहुत सारा कचरा होता है। जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं तब तक हम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लें या कितना भी अच्छा हम खाना खा लें, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है हमारे बॉडी पे। अगर होगा भी तो वो भी बहुत ही ना के बराबर होगा, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी के जो जो भी कचरा होता है, जो भी टॉक्सिन होता है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट 3 डेज़ मैंने अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस में डाला था और उसमें मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है एफ्रेश। जी हाँ दोस्तों, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक को मैंने इस्तेमाल किया। साथ में दिन में 3 बार मैंने उसको लिया, 2-2 चम्मच। उसके अंदर एक स्पून होता है, उस चम्मच से 2-2 चम्मच मैं दिन में 3 बार लेती थी। एक सुबह सुबह लेती थी, एक्टिविटी कोई भी वर्कआउट या कोई भी योगा, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद मैं लेती थी। उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में लेती थी और शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो मेरा रूटीन क्या था, तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करती थी। स्टार्टिंग में मेरा भी आदत नहीं था 2 ग्लास पानी पीने का। मैंने धीरे धीरे आधे ग्लास से शुरू किया और करते करते आज मैं पूरा 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। 2 ग्लास पानी से स्टार्ट करने के बाद मैं फ़्रेश होने जाती थी। फ़्रेश होने के बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी करती थी, योगा करती थी, जंपिंग करती थी, रनिंग करती थी, स्किपिंग करती थी। कुछ भी एक्टिविटी ऐसा करती थी जिससे मुझे पसीना हो, है। उसके बाद मैं अपना एनर्जी ड्रिंक बनाती थी। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं अपना एक हल्का फुल्का नाश्ता करती थी। जैसे कि उस नाश्ते में मैं ओट्स ले लेती थी, कभी कभी दलिया बना लेती थी नमक वाला, या फिर इडली हो गया। सूखी इडली मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं इडली ले लेती थी, या फिर दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लिया। इस टाइप का कुछ हल्का फुल्का लाइट नाश्ता मैं कर लेती थी। उसके बाद मैं 10 से 11 बजे के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक हमें बोला जाता है करने के लिए। वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उससे क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं कि मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक को नहीं लेते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मुझे लगता था यार फल फूल तो मेरे फ्रिज में रखा रहता था, बट मैं उसको खाती नहीं थी, वक्त नहीं मिलता था। लेकिन इस न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें अपने बॉडी को हर चीज़ देना है, हर एक न्यूट्रिशन को देना है। तो हमें पता चला कि हम मेरे बॉडी को फाइबर तो मिल ही नहीं रहा था, बहुत कम मात्रा में मिल रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया 10 से 11 बजे के बीच में मैं कोई भी एक फ्रूट खाती थी। फ्रूट्स अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं रहता है फ्रूट्स तो मैं स्प्राउट्स डेली भिंगा के रखती थी, स्प्राउट्स लेती थी। इतना एक कटोरी भर के स्प्राउट्स को प्याज और नींबू वगैरह डाल करके मैं वो खा लेती थी। साथ में उसके एक एनर्जी ड्रिंक 1 ग्लास बना करके पी लिया। उसके बाद मैं 1 से 2 बजे के बीच में मेरा लंच करने का टाइम होता था। लंच में मैं सब कुछ लेती थी जैसा मेरे कोच बताते थे, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। साथ में मैंने दही इंक्लूड किया, सलाद इंक्लूड किया, जो ये मैं पहले नहीं खाती थी। अब लेकिन मैं वो सारा कुछ लेती हूँ और मैंने ऐसे ही अपना लंच पहले डिज़ाइन किया, क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें हर न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, एवरीथिंग हो। लंच मेरा फिनिश हो गया, उसके बाद तुरंत पानी नहीं पीती थी मैं। पानी लगभग आधे घंटे पौने घंटे बाद में पानी पीती थी। और उसके बाद फिर मैं 4 से 5 बजे मुझे हल्का फुल्का जब भूख लगता था, मंचिंग करने का मन करता था, तो उस टाइम पे मैं एफ्रेश लेती थी। एफ्रेश के साथ साथ मेरे पास रोस्टेड मखाना रहता था, या फिर भुना चना हो गया, या फिर नहीं कुछ है तो मैंने स्प्राउट्स ले लिया। कुछ भी हल्का फुल्का मंचिंग मैं करती थी उसके एनर्जी ड्रिंक के साथ, अपने फ्रेश के साथ।
उसके बाद मैं शाम को जो भी मेरा बचा हुआ रहता था पानी का खोटा, उसको मैं शाम को पूरा कर लेती थी 5 बजे से पहले। क्योंकि क्या होता है ना कि 5 बजे के बाद मैं अगर पानी पीती थी तो मुझे बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। इसी वजह से मैं 5 बजे से पहले कोशिश करती थी कि अपना जो भी मुझे 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना है मैं वो उस टाइम तक पी लूँ। फिर उसके बाद मैं शाम का इवनिंग स्नैक करने के बाद बारी आती है हमारे डिनर की। उस टाइम पे मैं एक हल्का फुल्का खाना खाती थी, जैसे कि जो भी हमारे घर में सब्ज़ी बना है वो सब्ज़ी ले लेती थी, साथ में ढेर सारा सलाद और एक रोटी लेती थी मैं। एक रोटी उस टाइम पे मैं खा लेती थी और मैं कोशिश करती थी कि सोने के 3 घंटा पहले मैं अपना डिनर अपना फिनिश कर लूँ। तो मैं लगभग 8 बजे तक अपना डिनर हर हाल में फ़िनिश कर लेती थी। फिर 8:30 बजे या पौने 9 बजे मैं अपना पानी पीती थी एक आध ग्लास, और उसके बाद दैट्स इट, मेरा उस दिन का रूटीन क्लियर। तो यही प्रोसेस मैंने 3 दिन तक लगातार किया और इस बीच में मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा। जो मेरा पेट साफ़ नहीं होता था वो मेरा अच्छे से होने लगा, साथ ही साथ मैं बहुत हल्का फ़ील करने लगी। और उसी बीच में मेरा 1 किलो का वज़न भी घट गया था। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब हमारे बॉडी से टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं तो बहुत सारा कचरा बाहर निकल जाता है, तो हमें खुद भी हल्का फ़ील होता है और मुझे काफ़ी एनर्जाइज्ड फ़ील होने लगा। क्योंकि मेरा जो चेहरा था ना वो हमेशा उतरा उतरा जैसे लगता था, बहुत थकी थकी सी मैं फ़ील करती थी। लेकिन इन 3 दिन के डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस के बाद मैं बहुत ही एनर्जाइज्ड फ़ील करने लगी। मुझे लगने लगा कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद आता है 4th डे। 4th डे पे मैंने क्या किया, हमने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ब्रेकफास्ट हमने स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग का वही सेम रूटीन था, वही 2 ग्लास पानी पीना, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक लेना। उसके बाद जब हमारा ब्रेकफास्ट का बारी आता है उस टाइम पे हमने शेक बनाया। शेक बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया शेकमेट 1 चम्मच, फार्मूला 1 3 चम्मच और 1 चम्मच प्रोटीन, उसको हम लोगों ने पी लिया। साथ में मुझे मेरे कोच ने रिकमेंड किया था मल्टीविटामिन लेने के लिए, तो शेक पीने के बाद हम मल्टीविटामिन्स को खा लेते हैं। देन उसके बाद हमारी बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक की। एज़ इट इज़ जैसे मैं पहले करती थी वही मैं उसको कंटिन्यू की। लंच का भी वही हालत था, सेम कंटिन्यू किया मैंने। उसके बाद रात को वही हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे मैंने पहले रूटीन फॉलो किया है वही सारा रूटीन इस समय भी चल रहा है। इस तरह मैंने चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन तक किया। 11वें दिन मेरा रूटीन फिर चेंज हुआ। मेरा रूटीन चेंज हुआ कि मैं मॉर्निंग की शुरुआत 2 ग्लास पानी से किया, उसके बाद फ्रेश, वही ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही मिड मॉर्निंग स्नैक, वही इवनिंग स्नैक। लेकिन मेरा डिनर चेंज हो गया। डिनर में मैं वापस से शेक लेने लगी, अपना शेक बना करके एज़ इट इज़ वैसे ही फार्मूला 1 शेकमेट एंड प्रोटीन पाउडर को डाल करके अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड करके मैंने पी लिया। और देन उसके बाद मैं मल्टीविटामिन्स खा लेती थी। मल्टीविटामिन्स को दिन में 3 बार लेना होता है, तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यानी हम अपना शेक लेने के बाद लेती थी, फिर लंच खाने के बाद लेती थी और फिर लास्ट में डिनर लेने के बाद लेती थी। 3 टाइम में मैं मल्टीविटामिन्स लेती थी। मेरा ये 11वें दिन से लगभग 30वें दिन तक यही रूटीन चलता रहा। और इस बीच में मैंने अपना 4 केजी का वेट लॉस किया, हेल्दी वेट लॉस किया। और मैंने ये फील किया कि मुझे जो जो प्रॉब्लम्स थी, लगभग मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, हालांकि कुछ सुधार हुआ था लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था पहले महीने में। लेकिन हाँ, जो मेरा कमर दर्द का प्रॉब्लम था और मुझे जो थकावट फील होती थी, मेरा बीपी अक्सर लो हो जाता था, ये सारी प्रॉब्लम मेरी सही होने लगी थी। ये सारी प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल लगभग सही हो गई थी। फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, इसके लिए आपको मेरा पार्ट 2 देखना होगा। और मैं पार्ट 2 में आपको शेयर करने वाली हूँ कि सेकेंड मंथ में मेरे साथ क्या हुआ, कौन सी ट्रेजेडी हुई। एक बहुत अजीब सी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, वो मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप आके वो वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।